फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दो चीजें सुनिश्चित करें। पहला, आपके पास एक बढ़िया सी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर हो, और दूसरा, आपके पास एक बढ़िया सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर हो। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर सीए पुलकित जैन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FinLOGIC। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस लेने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, उसमें या तो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एजेंट या फिर वेब एग्रीगेटर्स। सेकंड तरीका है आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई कॉर्पोरेट में अगर जॉब करता है तो वो ग्रुप मेडिक्लेम का हिस्सा होता है। वैसे ही अगर आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है, नेशनलाइज्ड बैंक जैसे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है इनका किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है। अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी बैंक में है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप एक नया अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद ये पॉलिसी आप ले सकते हैं। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि प्रीमियम आपको बहुत सस्ता पड़ता है। अगर मैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से बात करूं तो ऑलमोस्ट हाफ पड़ता है। और सेकंड चीज जो इसमें बहुत फायदेमंद है वो ये है कि अगर आपकी एज 55, 60, 65 इयर्स भी है तब भी आप ग्रुप मेडिक्लेम का हिस्सा बन जाएंगे। अदरवाइज अगर आप बाहर कहीं पर भी जाएंगे इंश्योरेंस लेने के लिए तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज आपको कवर नहीं करने वाली है। लेकिन इस तरीके से आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होगा और आपको कभी भी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। जब मेरे फादर की सर्जरी हुई थी आज से 3 साल पहले, तो मेरे पास भी एक प्लान था ग्रुप मेडिक्लेम बैंक की तरफ से, और मैंने उसका बिल्कुल फायदा उठाया और एक भी रुपया पे नहीं किया। सारी की सारी सर्जरी थ्रू इंश्योरेंस कंपनी हुई, थ्रू बैंक हुई। हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका अगर एजेंट के थ्रू है तो एजेंट आपको बहुत मदद करता है फॉर्म वगैरह फिल करने में। इसके अंदर आपको सारे के सारे फॉर्म वगैरह खुद फिल करने पड़ते हैं टीपीए की मदद से। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप मेडिक्लेम के फीचर्स की। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक अकाउंट नहीं है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पीएनबी के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएं। वहां पर आपको 5 टाइप्स मिलेंगे। पीएनबी ने 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाइप्स कर रखे हैं ग्रुप मेडिक्लेम के। उनमें से मैं आज 3 डिस्कस करूंगा। उनमें से एक है ओरिएंटल, सेकंड है रेलिगेयर और थर्ड है चोलामंडलम। इसमें से हम फिर फाइनली फिगर आउट करेंगे आपके लिए सही क्या है। तो सबसे पहले फीचर की मैं बात करता हूं जो कि है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड की बात करें तो अगर हम ओरिएंटल और रेलिगेयर की बात करें तो 1 से लेकर 10 लाख तक का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं, जबकि आप चोलामंडलम के अंदर 3 लाख से 10 लाख तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये काफी सफिशिएंट है सम एश्योर्ड आपके लिए। सेकंड बात करते हैं हम प्रीमियम की। अगर प्रीमियम में जाए तो ओरिएंटल का प्रीमियम जो बैठेगा वो 9904 यानी 9,904 रुपए, रेलिगेयर का 8653 और चोलामंडलम का 9911। तो मतलब लगभग 10,000 के अराउंड आपको सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से मिल जाएंगे। थर्ड हम बात करते हैं कितने मेंबर्स ये हेल्थ इंश्योरेंस में आपके कवर होंगे। अगर मैं ओरिएंटल की बात करूं तो इसके अंदर 5 मेंबर्स कवर हो सकते हैं आपकी फैमिली के, मतलब हस्बैंड, वाइफ और 3 किड्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रेलिगेयर और चोलामंडलम की, इसके अंदर 4 कवर हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ और 2 किड्स। तो अब हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट के बारे में। यहां पर आपको 2 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। एक तो है टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, और सेकंड है इन हाउस सेटलमेंट। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, बिकॉज कंपनी के पास बहुत सारा काम होता है तो जो जितने भी क्लेम सेटलमेंट के काम है वो खुद नहीं करती, वो किसी थर्ड कंपनी को हायर करती है जिसे वो बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। जितने भी टीपीए होते हैं उनके काफी लिंक्स होते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर टाइप्स होते हैं और वो वहां पर परमानेंटली बैठे होते हैं। तो आपको जब भी कभी क्लेम रिक्वायरमेंट होती है, सपोज कीजिए आपको फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो आप वहां जाएंगे, आप वहां बात करेंगे कि ये टीपीए कहां पर है। तो जब भी आप कभी प्लान लेंगे तो वहां पर आपका टीपीए का नाम लिखा होगा। तो टीपीए के पास जैसे ही आप जाएंगे वो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह फिल करेगा, आपको बताएगा आपको कौन सा क्लेम मिलना है, कौन सा क्लेम नहीं मिलना।
और जबकि अगर इन हाउस सेटलमेंट है तो वहां पर कोई टीपीए नहीं बैठा होगा, बल्कि एक कंपनी का एम्प्लॉय बैठा होगा, यानी रेलिगेयर का एम्प्लॉय बैठा होगा। आपको वहां से बात करनी है। आपको 90% जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो ये गाइड करेंगे कि आप उसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय कीजिए जिसका इन हाउस सेटलमेंट है। जबकि मैं इस चीज से 0% सहमत हूं, बिकॉज मैंने पिछले 3 साल का डाटा स्टडी किया है IRDA का, और जितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन हाउस का है सेम ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो टीपीए का है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है सिवाय आधा और 0.25% का, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में ज्यादा सोचने के लिए। हाँ, एक फर्क है, अगर आप थ्रू टीपीए जाएंगे तो क्लेम सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं बात करता हूं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। ये क्या होता है, जिस दिन सर्जरी की डेट है उससे पहले काफी सारी मेडिसिन दी जाती हैं, तो पहले कितने दिनों की जो मेडिसिन है उसका खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, और उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब सर्जरी होने के बाद कितने दिनों तक का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं ओरिएंटल की, तो ये 30 डेज पहले और 60 डेज बाद में इन सब का क्लेम देती है। रेलिगेयर भी सेम है, 30 डेज पहले और 60 डेज बाद में, लेकिन चोलामंडलम जो कंपनी है वो 60 डेज पहले और 90 डेज पोस्ट, तो यहां पर 30 डेज का एक्स्ट्रा देती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो तीनों में कहीं पर भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। आप ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करेंगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 40-45 इयर्स के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है। और अगर कुछ उसके अंदर निकल आता है कि आपको शुगर है, डायबिटीज है, ये है, तो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। लेकिन इसके अंदर कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है, आप ग्रुप मेडिक्लेम में डायरेक्ट कवर हो जाओगे। नेक्स्ट बात आती है मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी कवर में ओरिएंटल और रेलिगेयर मैटरनिटी कवर नहीं देते हैं, लेकिन चोलामंडलम मैटरनिटी कवर भी देता है, और इसका वेटिंग पीरियड है 9 मंथ। जब भी आपने पॉलिसी ली है उसके 9 मंथ्स के बाद कोई भी मैटरनिटी कवर आता है तो वो उसको रिम्बर्स करेगी अप टू ₹20,000। तो ये भी एक बोनस पॉइंट है यहाँ पर। अगला पॉइंट है हमारा रूम कैपिंग। रूम कैपिंग बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कभी हॉस्पिटलाइज हो तो आप कितने तक का रूम ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ओरिएंटल की बात करूं तो यहाँ पर रूम कैपिंग है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अगर आपने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो 5,000 रुपीज तक का आप रूम ले सकते हैं। सेम है रेलिगेयर में भी, और चोलामंडलम में है स्टैंडर्ड एसी रूम, मतलब रूम जो है वो कितने तक का भी हो सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एसी रूम होना चाहिए, चाहे 8,000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 12,000 का हो। सेकेंड आती है इसमें आईसीयू चार्जेस। आईसीयू चार्जेस हमेशा ज्यादा होते हैं रूम चार्जेस से, तो इसके अंदर ओरिएंटल देता है 2% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए तक का आईसीयू में पर डे का खर्चा वो उठाएंगे। यही सेम रेलिगेयर करता है, लेकिन रूम कैपिंग चोलामंडलम में ऐसी नहीं है। वो स्टैंडर्ड आईसीयू चार्जेस जो भी एक्चुअल चार्जेस है उसके ऊपर पूरा क्लेम आपको देगा। अब बात करते हैं 9th कोपे। कोपे में क्या होता है कि कस्टमर कुछ पे करेगा या नहीं पे करेगा, मतलब अगर 2 लाख का क्लेम है 10% वो कोपे बोलते हैं तो 20,000 रुपीज कस्टमर को पे करने पड़ेंगे, बाकी का सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इन तीनों में कोपे नहीं है, मतलब कि सारा जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। चोलामंडलम में वेटिंग पीरियड है 2 साल यानी 24 महीने, और बाकी रेलिगेयर और ओरिएंटल में है 36 मंथ्स। अब हम बात करते हैं एम्बुलेंस चार्जेस। एम्बुलेंस चार्जेस के अंदर अगर हम चोलामंडलम की बात करें तो 2,500 रुपए तक के आप एम्बुलेंस चार्जेस का क्लेम कर सकते हैं, जबकि ओरिएंटल और रेलिगेयर के अंदर आपको 1,000 रुपए तक का एम्बुलेंस चार्ज मिलेगा। अब बात करते हैं डे केयर की। डे केयर क्या होता है, सपोज कीजिए आप हॉस्पिटलाइज हुए 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, कोई अचानक से बीमारी आ गई और एकदम से सर्जरी करनी पड़ी, तो उसके अंदर कुछ डिजीज जो है वो कवर करती है इंश्योरेंस कंपनीज। इसके अंदर ओरिएंटल करती है 116 डिजीज कवर, रेलिगेयर करती है 541 और चोलामंडलम करती है 141 डिजीज के डे केयर के अंदर। और लास्ट यहाँ पर बात करता हूं मैं हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स के बारे में। ओरिएंटल कोई हेल्थ चेकअप बेनिफिट नहीं देता, सेम इस केस विद रेलिगेयर, लेकिन चोलामंडलम कहता है कि अगर 2 साल आपका क्लेम नहीं आया तो मैं आपको फ्री हेल्थ चेकअप दूंगा पर फैमिली 2,000 रुपीज। तो ये हमने बात करी फीचर्स के बारे में। अब आपको इसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, अब आपको ये सोचना है। तो इसमें से मैं आपको 2-3 सजेशन दूंगा आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके 2 किड्स हैं तो आप रेलिगर या चोलामंडलम में से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 3 किड्स हैं तो आप ओरिएंटल में जाइए। उसके बाद प्री एंड पोस्ट में चोलामंडलम में ही फायदा है। मैटरनिटी कवर में अगर आपको लगता है कि मैटरनिटी आ सकती है नियर फ्यूचर तो चोलामंडलम लीजिए आप। रूम कैपिंग के हिसाब से भी चोलामंडलम अच्छा है। और अगर आप ऑलमोस्ट सारी चीजें देखेंगे तो सबसे फर्स्ट मैं दूंगा चोलामंडलम को, पीएनबी चोलामंडलम। इसका प्रीमियम है 9911। सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ ओरिएंटल को और थर्ड नंबर पे रखता हूँ मैं रेलिगर को। तो ये अब आपको सिलेक्ट करना है। मेरे हिसाब से जो मैंने तीनों डिस्कस करे हैं वो बहुत बढ़िया प्लान है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स में 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला कि आपको सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, टीपीए से बात या फिर जो भी इन हाउस बात है वो खुद करके। फॉर्म फिलिंग में जरूर वो हेल्प करा देंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी पेन खुद लेनी पड़ेगी। आपको इसमें इंश्योरेंस एजेंट या बैंक कोई मदद नहीं करेगा। सेकंड चीज की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर रिस्टोर बेनिफिट्स या बोनस बेनिफिट अवेलेबल नहीं। अगर आप कहीं भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं 5 लाख रुपए की और आपने 5 लाख रुपए पहले 6 महीने में एग्जॉस्ट कर दिए तो वो रिस्टोर कर देते हैं 5 लाख रुपए। और इसकी इन केस अगर आपने 2-3 साल कोई क्लेम नहीं लिया तो 5 लाख की पॉलिसी में वो धीरे धीरे बोनस ऐड करते रहते हैं और धीरे धीरे इसको डबल तक ले जाते हैं, 10 लाख रुपए तक ले जाते हैं। लेकिन ये दोनों बेनिफिट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जितने की आपकी पॉलिसी है वो सेम कंटिन्यू होती रहेगी इसी प्रीमियम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना भूल गया कि प्रीमियम के अंदर यहाँ पर 3 एज ब्रैकेट्स हैं। पहली 18 से लेकर 40 या 45 तक। मैंने जो आपको प्रीमियम बताया वो 18 से लेकर 45 तक है। अगर आपकी एज जो है वो इससे ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, लेकिन वो जस्टिफाइड है। आपको हो सकता है बाहर इतना प्रीमियम ना मिले, यहाँ पर बहुत सस्ते में आपका इंश्योरेंस हो रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस है बैंक से इंश्योरेंस लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आई क्लेम के अंदर या आपका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो मेरे अन्य सब्सक्राइबर्स हैं वो उससे लर्न कर सके, वो सीख सके और एक बेटर डिसीजन ले सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।